हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हमारा इकोनॉमिक का फाइव्थ क्लास होगा। यूनिट 4 है ना। यूनिट 4 है। यूनिट हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। अब की यूनिट 4 है हमारे इकाई 4 में अधोसंरचना, प्राकृतिक संसाधन और भारतीय अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेचुरल रिसोर्स एंड इंडियन इकोनॉमी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें क्या है कि पहले प्राकृतिक संसाधन जो प्राकृतिक है, ठीक है, हम उसके बारे में थोड़ा सी बात करेंगे। प्राकृतिक संसाधन देखो, है ना। नेचुरल रिसोर्स, के बारे में, नेचुरल रिसोर्स के बारे में बात करें तो देखो, नेचुरल रिसोर्स है जैसे कि उदाहरण में भूमि, जल, है ना, जंगल, खनिज, खनिज खनिज और पेट्रोलियम, है ना, लोहा और आदि। ठीक है, ये नेचुरल रिसोर्स है। बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बहुत ज़रूरी है जानना, है ना। इसका अर्थ क्या है। देखिए, हमने इसमें क्या हमने बता रखा है आपका, प्राकृतिक संसाधन और अधोसंरचना। अधोसंरचना का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर। अधोसंरचना, ठीक है। अधोसंरचना का मतलब है कि देखिए, संरचना संरचना, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें देखिए हमें क्या देखना है, इसमें कि आधारभूत ढंग से मतलब बनाया गया ढांचा, सुविधा, जिसे देश के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए, देखिए देश के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए बनाया गया, है ना। तो देश के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए बनाया गया कुछ, जैसे सड़कें, है ना, सड़कें, रेल मार्ग, अड्डे, हवाई अड्डे, बंदरगाह हो गया, बिजली हो गया, व्यवस्था, इंटरनेट हो गया, अस्पताल, कॉलेज, सिंचाई व्यवस्था आदि, है ना। ये सब क्या प्राकृतिक संसाधन में नहीं, ये सब संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर मानव द्वारा बनाई गई, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा फ्रेंड, है। इसके बाद हम चलेंगे कुछ प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति से जो मिला हमें सामान, संरचना में हमने मनुष्य द्वारा बनाई गई सुविधा, जैसे कि संसाधनों का उपयोग किया, विकास हो सके। मानव इसलिए बनाया गया, मानव द्वारा इसलिए बनाया गया है क्योंकि मानव के काम में आ सके, विकास हो के, हमारा विकास हो सके, है ना। तो आप देखिए, अब नेक्स्ट बात देखते हैं, नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट देखेंगे अधोसंरचना और प्राकृतिक संसाधनों की भारतीय अर्थव्यवस्था महत्व। देखिए, इसका भारतीय अर्थव्यवस्था महत्व क्या है, ठीक है। तो देखो, टॉपिक 2 है, ये टॉपिक हमारी फर्स्ट थी। टॉपिक 2 में देखेंगे संरचना एंड प्राकृतिक संसाधनों, महत्व। देखिए, इसका महत्व क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था में, ठीक है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था महत्व देखेंगे हम। अधोसंरचना एवं प्राकृतिक संसाधनों का महत्व भारतीय अर्थव्यवस्था में तो बात करें तो ये देखिए, ये अर्थव्यवस्था का रीढ़ है ना, बात करें तो रीढ़,
ठीक है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जैसे कृषि का विकास, कृषि का विकास, तो कृषि के विकास में भारत का अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। तो पता ही होगा भारत के अधिकांश संख्या कृषि पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। और जैसे भूमि जल और जलवायु कृषि उत्पादन के लिए सबसे बड़ा संसाधन है। देखो कृषि के उत्पादन के लिए भूमि पे जल और जलवायु कृषि पे उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा। फिर इसके बाद संसाधनों का मौत देखिए, औद्योगिकी विकास है ना, औद्योगिक विकास। तो इसमें अधोसंरचना एवं प्राकृतिक संसाधन के महत्व भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें इस सब आएगा, तो आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्या औद्योगिक विकास में हमने पहले ही बता दिया कि जैसे कि खनिज, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, बॉक्साइट आदि उद्योग के लिए कच्चा माल और ऊर्जा प्रदान करता है। कपास, जूट, गन्ना जैसे प्राकृतिक संसाधन जैसे कपड़ा या चीड़ और जूट उद्योगों का आधार देता है ना, उद्योगों का आधार देता है। ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन कपड़ा है, जो कि हमें क्या है, मानव द्वारा निर्मित गया है। कपास, जूट, गन्ना ये सब मानव द्वारा निर्मित गया है, निर्माण किया गया है ना। तो कहीं ना कहीं औद्योगिक विकास जो कि हमारी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करता है ना। फिर बात करें तो ऊर्जा है ना, तो देखो हमने इसमें औद्योगिक विकास में बताया, देखिए इसमें खनिज, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम आदि, और एक और कपास, जूट है ना, और जैसे प्राकृतिक संसाधन है ना, जैसे प्राकृतिक संसाधन, जैसे प्राकृतिक संसाधन है, जैसे प्राकृतिक संसाधन है। आई होप आपको ये समझ में आया। अब बात करें तो ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा उत्पादन है ना, तो ऊर्जा उत्पादन में ध्यान देंगे। ऊर्जा उत्पादन में देखिए, ऊर्जा उत्पादन में क्या है, जैसे कोयला से भी ऊर्जा उत्पादन होता है, कोयला है ना, जल विद्युत, ऐसे सब का ऊर्जा ये हमारे उत्पाद के लिए आवश्यक है ना। और इसमें अब इसके बाद बात करें तो सेवा क्षेत्र, क्षेत्र का विकास, सेवा क्षेत्र के बाद शिक्षा है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य आईडी बैंकिंग है ना आदि सेवा क्षेत्र में विकास किया। इसके ये अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्भर करते हैं, ये पर्यटन और सबसे अच्छे हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में निर्भर करते हैं है ना, ये सेवा क्षेत्र का विकास। ठीक है, आप पूछ सकता है कि सेवा क्षेत्र का विकास क्या है। सेवा क्षेत्र का विकास जो है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आईडी बैंकिंग और पर्यटन सबसे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। बात करें रोजगार सृजन,
रोजगार सृजन में, तो सड़क, पुल, बिजली संयंत्र, है ना, बिजली संयंत्र आदि जैसे संरचना लाखों लोग को रोजगार देता है। जिसे हम सड़क बनाएंगे तो रोजगार मिला, पुल बनाएंगे तो बिजली संयंत्र का भी निर्माण करेंगे तो आदि सब में क्या है, लोगों को रोजगार मिलता है। देखिए विदेशी निवेश आकर्षण सब क्या हमारे इकोनॉमिक में ग्रोथ लाता है। विदेशी निवेश आकर्षक, है ना, आकर्षण, ठीक। इसमें क्या है कि यह अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे तो विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए प्रेरित करता है ना, अच्छे आकर्षित करेगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो, है ना। अभी बात करें तो हम विदेश व्यापार, कृषि विकास में जैसे विदेश का व्यापार है, लोहा, आयस, कपास, मसाले, चाय, काफ़ी आदि निर्यात भारत की विदेशी मुद्रा आय को स्रोत देता है। देखो हम विदेशी व्यापार करते हैं, जैसे लोहा, आयस, कपास, मसाला, चाय, काफ़ी आदि भी हम विदेश भेजते हैं, है ना। तो ये सब लिख सकते हो, विदेशी व्यापार। हमारा विदेशी व्यापार किस पे ज़्यादा निर्भर है, व्यापार जैसे लोहा, आयस्क, है ना, लोहा, आयस्क, है ना, और कपास, मसाले बहुत पहले से ही हो रहा है व्यापार, चाय, काफ़ी, जो अच्छी किस्म की काफ़ी होती है वो सब विदेश चली जाती है। यह मुद्रा का आय के स्रोत है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का, संरचना का महत्व देखिए, किसी और क्या है, बात करें तो थोड़ा से हम एक चार्ट की तरह से आप लोग को समझा देंगे, है ना। प्राकृतिक संसाधन और संरचना का आर्थिक विकास, है ना, आप बहुत जरूरी है। हम देखिए इसका बना दे रहे हैं एक बार, देखिए अब हम कुछ आप लोग को डायग्राम बना के समझाएंगे, बस आप थोड़ा सा समझ दीजिएगा मेरे को, है ना। प्राकृतिक संसाधन प्लस संरचना, बहुत दोस्त मेहनत लगता है पढ़ाने में, आर्थिक संरचना, है ना, आर्थिक विकास, ठीक है। अब कुछ हम नेचुरल रिसोर्स, देखिए अब कुछ हमें इसको क्या है, हम थोड़ा इंग्लिश में देखिए, नेचुरल रिसोर्स, है ना, नेचुरल रिसोर्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, नेचुरल रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, नेचुरल रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद क्या है, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हो गया, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, फिर इकोनॉमी, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। तो चलिए हम अब इसके बारे में समझते हैं, है ना। तो देखिए मैंने आपको चेयर बना के समझा दिया, है ना। तो आप इससे समझ में आता होगा कि मैं आपको इस तरह शेयर बनाई, देखिए नेचुरल रिसोर्स होते हैं, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर। नेचुरल में जैसे हमने बताया कि गैस हो गया, है ना, प्राकृतिक पेट्रोलियम हो गया, है ना, कोयला हो गया, ये नेचुरल रिसोर्स है हमारा। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है संरचना मानव द्वारा, जैसे कि बिजली हो गया, बिजली संयंत्र हो गया, इंटरनेट हो गया,
है ना, आदि इत्यादि जो भी मानव द्वारा उत्पाद किया गया है ना, ये सब क्या है, दोनों को हम मिलाते हैं ना, दोनों में हमें रोजगार मिलता है। देखो उससे क्या, प्राकृतिक संसाधन संरचना, दोनों का मिलकर उत्पादन और रोजगार बढ़ता है, इससे कि आर्थिक विकास होती है, आर्थिक विकास से मतलब विकास होता है, तो भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा फ्रेंड्स, है ना। इसके बाद हम चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ भूमि हाँ, वन संसाधन, जल खनिज संसाधन। देखिए हमने आपको उसी में सब कुछ बता दिया है ना, तो हमें ज़्यादा नहीं जानने का, बस हमें थोड़ा से हम और जानेंगे, है ना, कि देखिए संसाधन कौन से, वन संसाधन कौन से हैं, खनिज संसाधन क्या है, शक्ति संसाधन क्या है, ठीक है। तो सब हमारी इकोनॉमी पे निर्भर करता है, तो हम एक एक करके देखेंगे, है ना। तो हम एक एक करके देखेंगे। देखिए हमने सर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पहले वन संसाधन की बात करें हम, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद में उसके बाद बात करेंगे हम। देखिए वन संसाधन क्या है, वन संसाधन की बात करें तो देखिए वन संसाधन के कुछ प्रकार भी हैं, तो हम उस पर भी गौर करेंगे। तो प्रत्यक्ष डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट संसाधन जो है ना, जैसे कि लकड़ी है लकड़ी, और निर्माण ईंधन, सब वो कागज की लकड़ी से उद्योग वन संसाधन से होता है। बांस, गोद, है ना, सब वन संसाधन है। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, है ना। तो अब जल संसाधन की बात करें थोड़ा से, है ना, तो हमें देखो हमें हर चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ना। है ना, जल संसाधन, तो इसमें क्या है, जल संसाधन में हम देखेंगे जल संसाधन में, तो हमारा नदियाँ, गंगा, यमुना, जैसे जल से झील है, तालाब है, हिमनद है ना। तो बस मैं आपको बता रहा, आप अवेयरनेस हो जाए, बस जल संसाधन ये हमारे हैं, है ना। देखिए रेन वाटर हो गया, है ना। जल संसाधन क्या है हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में जल संसाधन का महत्व क्या है, हम थोड़ा सा इस पर गौर कर लेते हैं। भारतीय, है ना, अर्थव्यवस्था पे जल संसाधन है ना, का महत्व। देखिए इसमें महत्व क्या है, देखिए किसी क्षेत्र में भी हमारा जल संसाधन बहुत बड़ा निर्भर है, बहुत बड़ा हस्तांतरण है, मतलब निर्भर, क्योंकि हमारी सिंचाई 90%, 80%, 50 से 60% तक उससे ऊपर ही है, कृषि जल पे निर्धारित है, मानसून पर निर्धारित है। भारत की कृषि मुख्य रूप से मानसून पर निर्धारित है, और जल, इसके लिए हमें जल की ज़रूरत है। तो हमारे लिए जल कितनी महत्व है तो पता हो गया होगा। फिर औद्योगिक क्षेत्र में जैसे शीतलन, धुलाई, बिजली उत्पादन में जल के लिए बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऊर्जा के लिए विद्युत परियोजना, भागर नागल, टिहरी डैम, ये बिजली के प्रमुख स्रोत हैं, जो कि ये जल संसाधन की वजह से है।
जैसे नदियाँ, समुद्र, रास्ता, प्राकृतिक परिवहन, ये संसाधन जो परिवहन हमारे लिए जल बहुत जरूरी है। सामाजिक महत्व, पीने का पानी, स्वच्छ, ये सबके लिए हमें जल की जरूरत बहुत। पर्यावरण को अच्छा रखना जल की बहुत ज़रूरी है। आप कभी गौर की होंगी जब तालाब के ना आप जाते होंगे तो आप फील होता होगा कि यार मेरे को कितनी अच्छा लग रहा है, माइंड एकदम रिलैक्स होता होगा, एकदम बहुत अच्छा लगता है। उस जहाँ पानी वगैरह के जाएंगे तो आपका माइंड रिलैक्स होगा, क्योंकि वातावरण वहाँ का मतलब एक होता है ना जो माइंड्स को आपको एक अलग नज़र देता है। राइट्स, आई होप आपको ये समझ में आएगा फ्रेंड्स, है ना। देखिए हम आप थोड़ा से खनिज के बारे में अवेयरनेस हो जाते हैं, है ना। तो थोड़ा से खनिज के बारे में हम जान लेते हैं, है ना। जैसे खनिज के बारे में देखिए, खनिज में उत्पादन जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, है ना, अदर बॉक्साइड हो गया, जैसे खनिज के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आई होप आपको समझ में फ्रेंड्स आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, है ना।